जय श्री कृष्ण। गीता महात्म्य। गीता महात्म्य ये केवल 7 श्लोकों का एक स्तोत्र है, जिसमें आदि श्री शंकराचार्य जी द्वारा इसमें सामान्य मनुष्य को गीता पठन से शारीरिक और मानसिक क्या क्या लाभ मिलते हैं इसका वर्णन किया है। इसका एक एक शब्द सत्यता से भरा हुआ है। जो लोग गीता का पठन करते हैं वे इस गीता महात्म्य का अंत में पठन जरूर करते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहला श्लोक गीता महात्म्य का। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, कंठस्थ ठीक है कंठस्थ करता है लेकिन हृदयस्थ करता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। दूसरा श्लोक। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को पूर्ण निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, सही उच्चारण के साथ पढ़ता है, सारे ह्रस्व दीर्घ अवग्रह इसके साथ पढ़ता है, तो उसका प्राणायाम परस्य च, उसका परस्पर प्राणायाम होता है, जो कि हमको मिलने वाला शारीरिक लाभ है। और भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व जो दुष्कर्म हैं उनके बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। उसके दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा श्लोक। मल निर्मोचनं पुंसाई जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, शरीर शुद्धि के लिए रोज़ नहाते हैं, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन मतलब इस भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो संसार ने हमको बहुत मल दिया है, हमारा हर एक विचार हमारे मन में मल पैदा करता है। तो गीता पठन, नित्य गीता पठन करने से ये हमारे मन का जो मैल है वो धुल जाता है। जैसे शरीर धुल जाता है पानी से, वैसे ही मन का मैल धुल जाता है गीता पठन से। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। अब चूँकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, स्वयं भगवान ने इसे कहा है, इसलिए किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। केवल भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवद गीता यही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। इसलिए भगवद गीता का यदि आप अध्ययन निष्ठापूर्वक ध्यानपूर्वक करते हैं, तो आपको अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो इस भगवद गीता का पठन करता है वो उसका ऐसा है कि जो मनुष्य गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। ऐसा हम कहते हैं कि गंगा जल इतना शुद्ध पवित्र है कि उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो भगवद गीता का क्या कहा जाए, जो भगवद गीता का अमृतपान करता है, तो भगवद गीता महाभारत का अमृत है। और भगवान कृष्ण मतलब जो भगवान विष्णु का अवतार थे, उन्होंने इसे स्वयं सुनाया है।
उसको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता का पठन नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक करता है उसको पुनर्जन्म से छुट्टी मिल जाती है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ये जो गीतोपनिषद है, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, इसकी तुलना गाय से की गई है कि ये गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। धोने के बाद जो दूध निकलता है, अब अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त जो है, साधक है भगवत गीता के, वे इस अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में सब लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति, इसके लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता यही हो, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही है एक, केवल यही एक कार्य हो जो कि भगवान की सेवा है। जय श्री कृष्ण।